का लेक्चर 2 जो है आप लोगों के सामने, वही पहला चैप्टर थर्मल से 4 क्वेश्चन के आगे आज बात करेंगे 5वें क्वेश्चन से। ठीक, तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं। 2 चीज़ें हैं। पहली क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक बताए थे। 5वां क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए 5वां क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, सब लोग ध्यान देंगे। 5वां क्वेश्चन जो है वो ये बनता है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझाइए 5 नंबर में। ठीक, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझाइए 5 नंबर, सब 5 नंबर का ही रहेगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि 2-3 नंबर का आपका आना है, सब 5 नंबर का होगा। छठा क्वेश्चन जो बनेगा आपका, ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम को समझाइए। अगर समझाइए आ गया, उल्लेख करिए या लिखिए आ गया, सबका मतलब वही, आपको लिखना वही चीज़ है। ठीक, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। एक और है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझाइए। ठीक, अगर प्रथम नियम को आगे समझाइए, द्वितीय नियम को आगे समझाइए, शून्यवां नियम को आगे समझाइए, तो आपको ज़्यादा नहीं करना है। तीनों में जो लिखा है आपको उसी तरह से लिखना है बस। 5 नंबर में एक नियम आना है तीनों में से। ठीक, ये तीनों आप कर लीजिएगा। अब 8वां से हम बात करेंगे। 8वां वाले से क्वेश्चन जो बनेगा आपका यहाँ से, वो जो आपके नोट्स में चैप्टर है अलग से, उसकी हम बात कर रहे हैं, किताब में नहीं। किताब में तो चैप्टर नहीं है, हम अलग से करवाए हैं डीपली पढ़ाने के लिए। उसमें क्या है, उसमें ये है कि जो आपके सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, उसकी व्याख्या हुई है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 8वें क्वेश्चन से। वो पहला क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है, और हमने देखा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है इस तरीके से। ठीक, क्या क्वेश्चन है आइए देखते हैं। वो ये बनता है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं। ठीक, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हम आपको बता दें कि हम लोग के टाइम में एक बुक चलती थी EMC करके, मैकेनिकल में। ठीक, अब तो काफ़ी सिलेबस चेंज हो गया है। हम लोग का मतलब यहीं से शुरू होता था, ऊर्जा स्रोत से। ठीक, और इस प्रकार के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि ये हर ब्रांच में लगभग पूछ लिया जाता था। ठीक, जहाँ जहाँ दिया जाता था, अगर फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में, सिविल इलेक्ट्रिकल जैसे करके होता था, अलग अलग दिया रहता था। ये हर एक ब्रांच में कहीं ना कहीं रहता ही था। ठीक, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती थी। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कैसे लिखेंगे थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बताना ज़्यादा ज़रूरी है। विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोत। ठीक, सबसे पहले ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं आप उनको बताएंगे। ऊर्जा स्रोत का मतलब क्या होता है, ठीक बता चुके हैं। जहाँ से ऊर्जा की हम प्राप्ति करते हैं, यहाँ जहाँ से हमें ऊर्जा मिलता है वही ऊर्जा स्रोत होता है। ठीक, अब इनके सब अलग अलग लिखाए हैं आपके, थर्मल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, आपके उसमें लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, नोट्स में। ठीक, हर प्रकार की एनर्जी को हम लिखाए हुए हैं। ठीक ना, और कभी कभी पूछ देता है कि उनमें से किन्हीं 2 का, इसी के आगे लिखेगा, उनमें किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। अब देखिए आप पहले क्या करेंगे, इसको बताएंगे। ठीक, फिर उसके बाद इसी के आगे पूछ दिए कि उनमें किन्हीं 2 का क्या करिए, वर्णन कीजिए। ठीक ना,
जबकि विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं आपको उसमें सब बताना है, यानी कि सबका नाम हम लिखेंगे। ठीक, जैसे पूछ दिया कि इस कक्षा में बच्चों से क्या तात्पर्य है, या बच्चों की संख्या से क्या तात्पर्य है। ठीक, तो बच्चों की जो संख्या होगी आप पहले वो बताएंगे कि इतने बच्चे हैं। ठीक, अगर और आप बढ़ाना चाहते हैं तो सब बच्चों का क्या करेंगे, उसमें नाम लिखेंगे। अब बोल देगा उसमें से किसी भी 2 बच्चों का, ठीक, 2 बच्चों का संपूर्ण परिचय देते हुए व्याख्या कीजिए। तो उसमें से किन्हीं 2 बच्चों को आप उठाएंगे और उसका पूरा व्याख्या क्या करेंगे, दे देंगे। ठीक, इसी तरह से इसमें भी है। पहले आप जितने ऊर्जा स्रोत हैं उन सभी ऊर्जा स्रोत को लेंगे, फिर ऊर्जा स्रोत को लेने के बाद सभी का एक एक करके आप क्या करेंगे, अगर पूछ लेता है एक एक करके नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद उनमें से किसी 2 को उठाएंगे, जो लगे आपको कि बहुत बेस्ट है, इसको हम अच्छे से बता सकते हैं, उसी को उठा के आपको क्या करना है, आगे बताना है। ठीक, तो देखिए आज के लेक्चर का भी 4 क्वेश्चन हो गया। अब आप समझ गए होंगे कैसे करना है, तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। देखिए इसमें जितने क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, पहले ही हम आपको बता चुके हैं। ठीक, इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं, अगर आप इन्हें तैयार कर ले जाते हैं तो आपका पूरा नोट्स, ठीक, देखिए सरन में जो है इसी तरह से क्वेश्चन देते हैं। ठीक, लेकिन जैसा हम आपको बता रहे हैं वैसा सरन में नहीं होगा। ठीक ना, कि ये जो क्वेश्चन है उनका आंसर अगर आप सरन के हिसाब से लिखेंगे, सरन वाले कभी टॉप नहीं करते हैं, पास हो सकते हैं, इतना पक्का है। अगर आपको अच्छे अंक पाना है तो आपके नोट से जैसे सवाल बनते हैं उस नोट से आप क्या करेंगे, सवाल को बनाएंगे और क्या कहते सवाल को लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद नोट से खोज करके उस सवाल का आंसर क्या करेंगे, आप देंगे। ठीक, समझ में आ गया, क्लियर हो गई होगी बात। अगर कहीं पे किसी को दिक्कत होगी, हम पहले ही बता चुके हैं, बार बार बताते हैं, इसलिए देखिए वीडियो बहुत लंबी नहीं इसलिए करते हैं क्योंकि सिलेबस ख़त्म हो चुका है। ठीक, अब क्या है, बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट लेने वाली बात है। अगर आप क्वेश्चन नहीं तैयार करेंगे, केवल नोट्स बनाकर छोड़ देंगे तो भी कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, तो चलिए ठीक है, मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में अगले 4 से 5 क्वेश्चन के लिए। ठीक, तब तक के लिए सब लोग घर में रहें, सेफ रहें। ओके, थैंक यू।